उच्चारण करें जो आपके गुरु, यदि आपने गुरु इच्छा ली है, यदि आपने अपने गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त किया है या नहीं भी किया है, तो यदि आप अपने अंदर अपने इष्ट के प्रति जो भी भाव रखते हैं उनका मंत्र का उच्चारण करें। कुछ नहीं तो आपको कीर्तन करें, भजन करें, अच्छी शुद्धता के साथ भोजन पकाएं, भोजन पकाकर थाल सजाएं। जो आपके घर में प्रभु नारायण ने प्राप्त कराया है, जो आपके घर में नारायण अन्नपूर्णा मैया ने कृपा की है, उसका ठाकुर को भोग लगाएं, नारायण को भोग लगाएं, श्री शंभू को भोग लगाएं। उसके बाद उस भोजन को, उसमें से एक रोटी गौ माता को निकाल, गौ माता को जो हमारी धर्म कर्म सत्य, जो हमारा सबसे उच्च प्रबल हमारी रक्षा है, जो कामधेनु माता है, प्रभु जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आपको स्वयं नारायण की कृपा प्राप्त होती है। स्वयं नारायण श्री हरि आपके जीवन में अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। प्रहलाद जी ने तो किया, प्रहलाद जी ने अपने मन में, प्रहलाद जी को क्या पता कि इसमें मेरे पिता के आज्ञा के द्वारा, मेरे पिता के कहने पर इस भोजन में विष मिला है, लेकिन मैया जब आप प्रत्येक भोग लगाओगे तो आपसे गलती से भी कोई त्रुटि हो जाएगी, कोई कमी हो जाएगी, नारायण हरि उसे पूरा कर देंगे। उस विष को स्वयं पान करके आपके भोजन को शुद्ध कर अमृत बना देंगे। इसलिए रसोई में जब भी प्रवेश करें चरण पादुका पहन करना प्रवेश करें। कुछ मैया का कहना है, मानना है कि वो चरण पादुका तो रसोई की अलग है। मैया जिसकी जो शोभा है वो वही अच्छी लगती है। अगर पायल पैर में अच्छी लगे उसकी सुंदरता अधिक पाई जाती है। अगर पायल कान में टांग ली जाए तो कैसा लगेगा। चरण पादुका तो यदि आपको ठंड की वजह से, शीत की वजह से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो उसके लिए आप लकड़ी का चरण पादुका मंगा लें, आप उसी का सेवन करें, उसे पहनकर भोजन बनाए, शुद्ध है। जो यज्ञ अनुष्ठान में काम आती है, जो भगवान देवताओं को अवधिया में, आप उनके चरण पादुका को रूप बनाकर पहने, भोजन बनाए, प्रसाद बनाए। भोजन में इस भोजन को बनाने से शुद्धता होगी, आपके घर में इतनी शुद्धता आ जाएगी, आपके बच्चे, आपके परिवार, खुद की स्वयं की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। भगवान प्रहलाद जी ने, भक्त प्रहलाद नारायण की कृपा से भोग लगाए, मंत्र का उच्चारण किया, हरि ब्रह्मा मंत्र के साथ भोग लगाया। यदि हमें मंत्र नहीं आता तो हमें सिर्फ यही कहना है, हे नारायण, हे प्रभु, हे कुल देवता, हे ग्राम देवता, हे स्थान देवता, हे हमारी पूज्य, आप सब लोग प्रसाद को ग्रहण करें, जल घुमा दे, तुलसी दल हो तो तुलसी दल डाल दो। उसके बाद उस भोजन को, अपने जो भोजन है उसमें मिक्स कर दे।
आपका भोजन शव का शव प्रसाद बन गया, तो भोजन अमृत के समान बन गया। यदि ऐसा करने से आपके जीवन में आपके बच्चे, आपके पति, आपका परिवार जो जो उस भोजन को पाएगा, उसके जीवन में कभी दुर्घटना जैसी कोई हादसा उसके जीवन में नहीं है। उसकी सुबुद्धि शुद्ध रहे, अभी क्रोध नहीं होगा, क्योंकि जो भक्त का संबंध भगवान से होता है उसकी क्रोध का कोई निशान नहीं रहेगा, क्रोध कभी नहीं रहता। प्रहलाद जी ने आमंत्रित किया, मंत्र के द्वारा भगवान हरि को भोग लगाकर प्रसाद पा लिया। अब रसोईयादार जो छिप कर देख रहे थे, जो छिप कर स्वयं उस दृश्य को देखना चाह रहे थे, हम जो विष मिलाए हैं उस विष के द्वारा प्रहलाद जी का मृत्यु हुई या नहीं। महाराज प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर पा लिया। प्रहलाद जी ने जब उस भोजन को पाया या देखकर रसोईयादार बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, भय हो गया उन्हें, वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें ये लगा, एक दूसरे से पूछने लगे, क्या भोजन में विष नहीं मिलाया? दूसरे ने कहा नहीं मिलाया हूं। तीसरे ने कहा मैंने सब जितना विष था सब विष नारायण उसी भोजन में ही डाल दिया, जो तुमने डाला मैंने अलग से भी डाल दिया। अब दैत्य भाई इतना विष डालने के बाद जो विष के नाम से केवल मृत्यु हो जाए, इसमें इतना विष, फिर भी उसका कोई अनित नहीं हुआ। वो व्याकुल होकर डरते डरते कांपते कांपते हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनय के साथ बताने लगे, राजन, हमने आपकी आज्ञा के अनुसार जो आपने कहा था कि प्रहलाद जी के भोजन में विष पान डाल देना, विष डाल देना, हमने डाल दिया, मिला दिया। पर पुत्र प्रहलाद उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई विष उनको हानि नहीं पहुंचा सका। दैत्यराज समझ गए, हिरण्यकश्यप समझ गया कि प्रहलाद अत्यंत प्रभाव वाला है, कहीं ना कहीं जरूर कुछ सीख कर आया है, क्योंकि मेरा जीवन में किसी को हम नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें और उसे नुकसान ना हो,